अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आदाब। आप सभी देशवासियों को हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज वो दिन है, आज वो घड़ी है जब हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों ने, बूढ़ों ने, बच्चों ने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया। पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर चाहे जिस कास्ट का हो, चाहे जिस बिरादरी का हो, सबने मिलकर इस हिंदुस्तान को, इस भारत देश को आज़ाद कराया। और आज हम भारत देश में इस दिन झंडा फहराते हैं और उस दिन को याद करते हैं जिस दिन 1947 में हमारे देश आज़ाद हुआ था। उसकी खुशी में आज हम झंडा फहराते हैं। दोस्तों, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबने 1947 के अंदर सबने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया और भारत के अंदर तिरंगे का परचम लहराया है। मुझे फक्र होता है, मुझे गुरूर होता है अपने भारतीय होने पर कि मैं एक भारतीय हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। जो सम्मान, जो इज्जत एक भारतीय होने के नाते मिलती है, शायद वो किसी देशों में नहीं मिलती होगी। जितना सम्मान, जितना रिस्पेक्ट हमारे देशों में एक लोग दूसरे लोगों की करते हैं। 150 करोड़ भारतीय को स्वतंत्रता दिवस की हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरीके से हम भारत को आगे बढ़ाते रहें और देश को तरक्की पर ले जाते रहें। मेरे भाइयों, आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है, सिर्फ देश की आज़ादी का मकसद आपके सामने पेश करना। देश की आज़ादी में हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब ने माल्टा की जेल में रहे। यही नहीं, उन्हें कई जेलों में ले जाया गया और उसके साथ साथ महात्मा गांधी ने बड़ा योगदान दिया, टीपू सुल्तान ने, सबने मिलकर इस देश को आजाद कराया। वीर भगत सिंह ने, मतलब तमाम हिंदू मुसलमान मिलकर इस हिंदुस्तान को आजाद कराया। आज जो हम 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं और सल्यूट करते हैं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी माल्टा की जेल में रहे। यही मदरसे के लोग थे जो हिंदुस्तान की आज़ादी में हिस्सा लिए थे। उलमाए देवबंद हिंदुस्तान को पूरी तरीके से आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया। बड़े बड़े उलमाए देवबंद के उलमा शहीद हुए। भारतीय होने के साथ साथ मुझे इस बात पर फख्र होता है कि मैं उलमाए देवबंद से ताल्लुक़ रखता हूँ, उलमाए देवबंद का भी सिपाही हूँ। इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू मुसलमान का एकता की ताकत है, शायद वो किसी मुल्क में नहीं है। जो खूबसूरती हमारे मुल्क में है, वो शायद किसी मुल्क में नहीं है। यहाँ दिवाली होती है तो हम लोग उनके घरों पर जाया करते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं। और जब हमारे यहाँ ईद और बकरीद होती है तो हमारे हिंदू भाई भी आया करते हैं और हमें शुभकामनाएं देते हैं और मैसेज पर ये रिप्लाई करके बताते हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो ईद को, बकरीद की। इसी तरीके से हमारे मुस्लिम भाई भी उनको सम्मान देते हैं, उनके घरों पर जाकर मैसेज के जरिए। दोस्तों, मैं अपनी एक कहानी बताता हूँ, एक सच्चा वाक़या जो हमारे साथ हुआ था। मैं एक ब्राह्मण भाई की बस्ती में गया था। मैंने कुछ लकड़ियां खरीद रखी थी, उसको लाने के लिए गया था। जब वहां पहुंचा, काम करते करते मुझे प्यास लगी। मेरे भाइयों, जब मुझे प्यास लगी तो मैं नल की तरफ बढ़ा और पानी पीने के लिए। जैसे ही नल चलाता हूँ, उस ब्राह्मण भाई के घर पर बाहर नलका गड़ा हुआ था। मैं जैसे वहां पहुंचता हूँ और पानी पीने के लिए प्रयास करता हूँ नल चलाने के लिए, तो मेरे भाइयों, एक बुढ़िया माँ निकलती है उस ब्राह्मण घर से, बोलती है, बेटा ऐसे पानी मत पियो हाथ से। वो अपने घर से एक लोटा, जिसको जग बोलते हैं, लेकर आती हैं और कुछ मीठे गुड़ लेकर आती हैं और कहती हैं, बेटा थक गए हो
इसको पहले खा लो फिर उसके बाद पानी पी लेना। मेरे भाइयों, ये है मुल्क हिंदुस्तान, ये है हिंदू मुस्लिम की एकता। यहाँ से बनता है हमारा हिंदुस्तान मेरे भाइयों, यहाँ से बनता है हमारा हिंदुस्तान। हमें फक्र होता है मैं ऐसे लोगों के बीच में हूँ जहाँ हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, हमारे ब्राह्मण भाई भी रहते हैं, हमारे ठाकुर समाज भाई भी रहते हैं, हमारे दलित समाज भाई भी रहते हैं। हर तरीके के बीच में हम रहे, मुझे महसूस नहीं होता मैं किन के बीच में हूँ। मुझे फक्र होता है अपने हिंदुस्तानी होने पर। मैं सलाम करता हूँ सभी धर्मों के गुरुओं को, सभी धर्मों के लोगों को। जिस तरीके से हम सब ने मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर इस देश को आजाद कराया है, इसी तरीके से एकता बनी रहे हमारे मुल्क हिंदुस्तान में। भी हिंदुस्तान के ऊपर गलत नजर डालेगा, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, चाहे वो जिस धर्म का हो। अगर हिंदुस्तान के ऊपर आ जाए, चाहे जिस बिरादरी का हो, चाहे जिस धर्म का हो, हम सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर उसका विरोध करेंगे और उसके खिलाफ खड़े होंगे। एक शेर है, और क्या चाहिए एक वतन के लिए, और क्या चाहिए एक वतन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने हिंदुस्तां को खुदा की कसम, अपने हिंदुस्तां को खुदा की कसम, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। अपने हिंदुस्तां को खुदा की कसम, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। और जो हमारे भारत पर उंगलियां उठाएगा, जो हमारे भारत पर उंगलियां उठाएगा, उसकी मदरसे वाला धज्जियां उड़ाएगा, उसकी मदरसे वाला धज्जियां उड़ाएगा। हम जैसे लोग मदरसे वाले अगर मुल्क हिंदुस्तान पर आ जाए, हम जैसे टोपी रखकर सर पर, दाढ़ी रखकर चेहरे पर, सर और बदन पर कुर्ते पैजामा लिबास पहनकर, हिंदुस्तान का दाएं हाथ में झंडा लेकर अपनी गर्दन को कटाने के लिए तैयार रहेंगे, शहीद होने के लिए तैयार रहेंगे। इसीलिए मैं शेर कहता हूँ, जो हमारे भारत पर उंगलियां उठाएगा, उसकी मदरसे वाला धज्जियां उड़ाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों को, फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह हिंदू मुसलमान की एकता बनाए रखें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।